वसीम बालानी साहब से इस हवाले से बात हुई, बल्कि उन्होंने गुज़श्ता रोज शान रमजान नशरियात में उलमा के सेगमेंट में उलमा से बात करते हुए ये सवाल भी पूछा कि इस कदर बदबख्ती, बेईमानी और बददियानती से एक आलिम दीन के हवाले से झूठ फैलाने वाले लोग कि जो जानते थे कि वसीम बालानी साहब का एक्चुअल क्लिप ये है, खबर ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के बैंक अकाउंट से 49 अरब रुपए मिले और ये दुरुस्त नहीं है, तो आगे और पीछे के दोनों हिस्से काटकर एक जुमला वायरल किया जा रहा है। तो ज़ाहिर इस हवाले से उलमा ने निहायत सख्त गुफ्तगू की कि ज़ाहिर ऐसे लोगों के लिए अजाब है और ऐसे लोग जो कि झूठ फैला रहे हैं जानते बूझते हुए, यकीनन उनकी गिरफ्त होगी यहाँ भी और बरोज़े महशर भी। इस वीडियो को फिर फैलाया किस तरह से गया और किसकी जानिब से किया गया, तो ये समझने के लिए हमें मौलाना तारिक जमील साहब के हालिया इंटरव्यूज पर जरा एक नजर करना होगी। हम सब जानते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो एक इंटरव्यू इरशाद भट्टी साहब के साथ था वो बड़ा वायरल हुआ, उसके बाद भी उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, लेकिन उस इंटरव्यू के हवाले से जाहिर है कुछ लोग तकलीफ में मुब्तला थे, इसलिए कि मौलाना तारिक जमील साहब ने उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से तारीफी कलिमात अदा किए। तो जैसे ही ये क्लिप्स वायरल होना शुरू हुए तो अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुखालिफिन है उन्हें मौलाना तारिक जमील साहब की ये बात कुछ पसंद नहीं आई। दुरुस्त बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मौलाना तारिक जमील साहब की इस राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इस कदर घटियापन पर उतर आना और इस किस्म की बेहुदा कैंपेन्स चलाना, वो भी एक आलिम दीन के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब है। मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा, जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान के हवाले से वो क्या सोचते हैं, तो चूंकि एक तवील अरसा मौलाना तारिक जमील साहब सियासी मामलात पर गुफ्तगू से गुरेज कर रहे थे, मेरी दानिश में ज़ाहिर उसकी वजह शायद ये है कि उनके साहिबजादे की नागहानी मौत हुई थी और ज़ाहिर है वो उसके बाद हमने देखा कि वो बहुत ही तकलीफ में थे, बहुत दुख में थे, बल्कि उन्होंने तो एक वीडियो बयान में यहाँ तक भी कहा कि बस अब तुम्हें परवरदिगार से कहता हूँ कि ज़िंदगी का खात्मा बिल ईमान हो जाए और जितना जल्द हो जाए कि मैं अब ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहा हूँ, किसी भी चीज़ में मेरा दिल नहीं लगता। जाहिर है एक जवान बेटे की मौत का दुख हम सब समझ सकते हैं। उस वक्त भी मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत को निशाना बनाया गया, उस वक्त भी वो एक ख्वाब के वाक़े को लेकर, जिस वक्त ऐन घर में एक जवान बेटे की मैयत मौजूद थी, जिस वक्त जनाजा पढ़ा जा रहा था, उस वक्त भी मौलाना तारिक जमील साहब की शख्सियत को हदफ तनकीद बनाया जा रहा था। मैं फिर कहूँगा इख्तलाफ किया जा सकता है, बहुत सारी बातों से मुमकिन है, मैं भी बहुत अदब के साथ, बहुत ही एहतराम के साथ ये जुर्रत, गुस्ताखी और बेअदबी करूँ कि मुझे इसी बात पर इख्तलाफ है और मुमकिन है कि उनसे गुफ्तगू करके वो इख्तलाफ दूर भी हो जाए, लेकिन ये मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप तज़हीक पर उतर आएं एक ऐसी शख्सियत की जिसने बिलाशुबहा दीन की बेतहाशा खिदमत की है।